वेल ट्रेनिंग्स, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक आउटलुक देख लिया, टेबल्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम आते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ होता है पेरोल्स के लिए, इनवॉइसेस के लिए, आपके हाउस होल्ड बजटिंग के लिए। तो जब ये लफ्ज़ मैंने बोले तो आपके जहन में फौरी तौर पे आया होगा कि यहाँ पे कैलकुलेशंस की बात हो रही है। ऐसे ही है। अब वो कैलकुलेशंस होती कैसे हैं वो हमने देखना है। और मैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करके उसको यूज़ करने लगा हूँ, और आपसे भी कहूँगा कि फौरी तौर पे उसको ओपन कर लें, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे हमारा फ्यूचर भी इन्हिसार करता है। सो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो गया होगा। मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और हमने जो लास्ट प्रोजेक्ट किया था उसी को ही मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ आपके सामने अब लेके आ रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें डाटा अपडेट किया था, तो आगे हम देखते हैं कि हम इसमें कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आप भी एग्जैक्टली इसी तरह का काम करें ताकि आपका भी फ़ायदा हो। यहाँ पे मैंने लिखा ऐड और सब्ट्रैक्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब हम कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने लगते हैं या कैलकुलेशन स्टार्ट करने लगते हैं, सबसे पहले हम बटन दबाते हैं इक्वल का। इक्वल से ये होता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बता देते हैं कि यहाँ पे अब हम कोई कैलकुलेशंस करने लगे। अब जैसे मैंने बात की थी सेल्स की, आप ये देख रहे होंगे, आप चीज़ नोट करेंगे कि A B C D कॉलम्स का नाम है, और जो है 1 2 3 रोज़ का नाम है। तो फॉर इंस्टेंस मैं स्कोर 1 स्कोर 2 इन दोनों को ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इक्वल टू D2 प्लस E2। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो है ये सेल्स हाईलाइट हो गए। इसका मतलब है कि मैं इन दोनों का सम करना चाह रहा हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं कॉलम 3 को भी प्लस F2 करके ऐड कर सकता हूँ। अब मैं एंटर हिट करूँगा, आप नोटिस करेंगे कि उसने इनका सम कर दिया है। और फॉर इंस्टेंस मैं चाहूँ तो मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ कि मैंने पहली दो वैल्यूज़ को ऐड करना है और तीसरी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे माइनस डाल दूंगा। उससे क्या हुआ कि उसका आंसर चेंज हो गया। यानी कि ये बेसिक फार्मूला है, ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आप मैथ के बेसिक क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही। और इसी तरह जो है हम मैनुअल कैलकुलेशंस अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। चलते चलते एक आपको शॉर्टकट ही बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये फार्मूला सारे सेल्स के अंदर आ जाए और इसमें कोई चेंज ना हो, बड़ा सिंपल सा है, कंट्रोल C दबाएं, और कंट्रोल दबा के मैं जंप करके दोबारा से आया हूँ कंट्रोल कर्सर से, लास्ट सेल में आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया, और मैंने अब कंट्रोल शिफ्ट अप का बटन दबाया और एंटर कर दिया। उसने क्या किया कि सारे के सारे मैजिकली फार्मूला जो है सेल्स के अंदर पेस्ट कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि उसने एक एक का इंक्रीमेंट किया। यहाँ पे अगर आप नोट करें इस जगह पे फार्मूला बार में, तो वो रोज चेंज करता जा रहा है, लेकिन कॉलम सेम्स हैं। अब हम बात करते हैं सम की। सम इंतहाई इंपॉर्टेंट फार्मूला। जब अब अभी जैसे कि हमने मैनुअल कैलकुलेशन की जिसके अंदर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था हमारी ज़रूरत के मुताबिक, अब हमें पता है कि हमने सिर्फ एडिशन ही करनी है, यानी कि सम लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। फिर वही बात, इक्वल का बटन दबाएं। अब हमें क्योंकि पता है हमें सम यूज़ करना है, ये बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं जो कि आपको ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से भी पता चल जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प में भी पता चल जाएंगे कि हमारे कौन कौन से फंक्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सम। अब सम आ गया। अब मुझे टैब का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर। ये जब मैंने टैब प्रेस किया तो आप नोटिस करेंगे कि उसने सम को कैप्स में कर दिया और एक छोटी सी ब्रैकेट आ गई है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं क्लिक कर दूं या फिर मैं कर्सर को मूव करूं। अब मेरा कर्सर एक्टिव हो गया। अब यानी कि वो मुझे पूछ रहा है कि मैं कौन से नंबर को ऐड करना चाह रहा हूं। अभी मैं करना चाह रहा हूं ऑब्वियसली फर्स्ट वाले को। और अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे नंबर 1 और ये कॉमा, यानी कि इसका मतलब है कि अब दूसरा नंबर कौन सा जो कि मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। अब फिर वही मैंने कॉमा दबाया और ये मैं कर्सर मूव कर दिया। अब फिलहाल मैं इन दोनों का सम लेना चाह रहा हूँ, तो अब मैंने क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, यानी कि शिफ्ट प्लस 0 का बटन मैंने दबाया तो स्मॉल ब्रैकेट आ गई है। हो सकता है कि आपके कीबोर्ड की लेआउट डिफरेंट हो, लेकिन आपने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी है। और जैसे ही मैंने हिट एंटर किया तो उसने क्या किया, स्कोर 1 और स्कोर 2 जो कि डी और ई कॉलम बन रहे थे, रो नंबर 2, उनका सम कर दिया। और इसी तरह जो है आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं।
लेकिन क्योंकि मेरे पास तो भाई 3 कॉलम्स हैं, या हो सकता है मेरे पास इससे भी ज़्यादा कॉलम्स हो जाएं, तो फिर मैं क्या करूँगा? क्या मैं बारी बारी क्लिक करता रहूँगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका बड़ा ही आसान तरीका ये, मैंने डिलीट का बटन दबा के सेल से फॉर्मूला डिलीट किया, दोबारा से सम हम करेंगे, टैब दबाया, अब मैं रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ। यानी कि मैंने क्या किया कि मैंने पहले सम को उसके अंदर आ गया, स्कोर 1 को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कोलन दबाया, कोलन मतलब शिफ्ट कोलन, ये की आपकी कीबोर्ड के ऊपर होती है, ये दबाई। अब वो पूछ रहा है कि रेंज कहाँ तक है, अब मैंने उसको रेंज बता दी कि इतनी रेंज सेलेक्ट करनी है। यूज़ मैंने कीबोर्ड ही करना है, लेकिन अब मैं रेंज बता रहा हूँ। पहले मैं उसको सिर्फ सेल्स बता रहा था कि रैंडम सेल्स को ऐड कर लें, लेकिन अब मैं उसको पूरी की पूरी रेंज दे रहा हूँ, और ये मैंने एंटर हिट कर दिया। अब उसने क्या किया, उसने स्कोर 1, 2, 3 और ऐड सब्ट्रैक्ट को सबको ऐड करके मेरे पास ले आया। अब हम बात करते हैं एवरेज की। हम इक्वल टाइप करेंगे और AVER लिखेंगे। आप देखेंगे काफ़ी सारे हमारे पास एवरेज की वेरिएशंस आ गई हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक एवरेज पे ही जाएंगे। मैंने टैब की प्रेस की, उसी तरह नंबर उसको 2 बता दिए कि इन दोनों की एवरेज मुझे निकाल के दे, और ये मैंने क्लोज करके एंटर कर दिया। अब उसने एवरेज बता दी कि इनकी ये एवरेज है। इसी तरह मिन और मैक्स बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है कि अगर आपको बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे ये हमारे पास हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा स्कोर किसका या सबसे कम स्कोर किसका है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं अप्रोच। हम मिन मैक्स यहाँ पे लिख देते हैं। इसको मैंने बोल्ड कर दिया। यहाँ पे आते हैं हम मिन, टैब दबाया, अब मैंने पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी। याद रखिए कंट्रोल शिफ्ट कर्सर शॉर्टकट्स, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अब उसने बताया कि जो मेरे पास इस वक्त मिनिमम है वो 4.1 है, और इसमें अगर हम चेक करें तो 4.1 सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये मिन का फ़ायदा है। अब हम अगले में मैक्स चेक करते हैं। मैक्स भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करेगा। ये हमने इसकी रेंज सेलेक्ट कर ली और मैक्स कर लिया। वो कह रहे 13 एग्जैक्टली जो हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ी वैल्यू है इस कॉलम के अंदर, वो है 13। तो मिन मैक्स का आपको फौरी तौर पे आइडिया हो गया कि कैसे हमने यूज़ करना है। मिन मैक्स तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एक एरर है डिवाइडेड बाय ज़ीरो का, यानी कि जिस तरह के आपको पता है कि मैथ में डिवाइडेड बाय ज़ीरो नहीं हो सकता, इसी तरह एक्सेल में भी यही चीज़ कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं, इक्वल टू, ये मैंने वैल्यू और ये डिवाइड का मैंने स्लैश दबाया, ये डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है, और ज़ीरो एंटर कर दिया, और ये आपने देखा एक एरर आ गया, डिव डिवाइडेड बाय ज़ीरो, यानी कि डिवीजन डिवाइडेड बाय ज़ीरो है। इसका मतलब है कि इसका आंसर नहीं आएगा। तो मेक श्योर करें कि आपकी एक्सेल के अंदर इस तरह का कोई इशू ना हो। इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन में कोई फॉल्ट है। सो मेक श्योर करें कि प्रॉपर फॉर्मूला लिखें। जैसे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट मैनुअल देखा, इसी तरह हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वही इक्वल, अब मैं आया स्कोर 2 पे, और मल्टीप्लाई के लिए मैंने दबाया शिफ्ट 8। हो सकता है आपके कीबोर्ड की लेआउट डिफरेंट हो, तो ये स्टेरिक होना चाहिए। स्टेरिक का मतलब है मल्टीप्लाई, और मैं अब सेलेक्ट कर देता हूँ सेल्फ 3, एंटर कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसको मैंने कंट्रोल डी दबा के कॉपी कर लिया। सेल में आप जब नीचे आएँ, अगर आपको ऊपर वाली का कुछ चाहिए फॉर्मूला या फॉर्मेट या टेक्स्ट कुछ भी हो, कंट्रोल डी दबा दें, कंट्रोल प्लस डी, वो कॉपी हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो मेरे मल्टीप्लाई हो गए हैं, अब ये डिवाइड हो जाएं बाय D5, यानी कि एक ही रो में कस्टम फार्मूला बन गया कि पहले मल्टीप्लाई होंगी दो वैल्यूज़, उसके बाद डिवाइड हो जाएंगी, और ये आपका जो है आंसर आ जाता है। वेल ट्रेनिंग्स, आज हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बेसिक फार्मूलाज कैसे हम बना सकते हैं और उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जितनी भी एडवांस एक्सेल होती है वो बेस इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर करती है। और मैं आपसे यही अभी कहूँगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज बनाएं अपने मैथमेटिक्स के जो हैं इक्वेशंस जो हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उनको जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लिखें, प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।